हेलो स्टूडेंट, मैं सोमेश कुमार मौर्य, नीट एस्पायरेंट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीट जेई अड्डा है। उसमें आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हम पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आईपीएससी की आईपीएससी के बारे में बात कर चुके हैं। 2 पार्ट बनाए थे। पार्ट फर्स्ट में उसमें ओवरव्यू की बात किए थे। सेकंड में एन इन आइन का यूज़ करके बताए थे। और लास्ट में आल ओ एच एल्डिहाइड, ओ एच हाइड्रॉक्सी ग्रुप जिसको बोलते हैं, COOH ओइक एसिड, CO कीटोन और फेनिल वगैरह की बात किए थे। तो आइए हम आज पार्ट थर्ड में बात करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसी में पूरे जितने ग्रुप हैं उसका यूज कर लेंगे एग्जाम्पल्स विथ एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, एक कार्बन के लिए मेथ बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरे आईपीएससी के की पॉइंट है, ये समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 2 के लिए मेथ न एथ, 3 के लिए ऐसे लिख लीजिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, ये जो याद नहीं होगा तो इससे आईपीएससी बनेगा नहीं। ये जिसको याद रहेगा वो अंगुलियों से आईपीएससी बना सकता है। ठीक है, अब हम कल बात कर चुके थे, ये तो पार्ट फर्स्ट में बात किए थे। कल बात किए थे एन इन आइन। ठीक है, एन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन बोलेंगे। इन कब बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। और जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप की बात किए थे। फंक्शनल इसको क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं हिंदी में, क्रियात्मक समूह। ऐसे लाइन कर दीजिएगा। अब क्रियात्मक समूह में कल बात किए थे, जिसमें था OH, CHO, COOH, CO और फेनिल। ऐसे बात की थी फेनिल। ठीक है, इसको आईपीएससी में क्या लिखते हैं उसको लिख देंगे आगे। आईपीएससी में OH को R लिखते हैं। ठीक है, जिसको सफिक्स भी सफिक्स, इसको अल बोलते हैं, इसको ओइक एसिड बोलते हैं। ये सब कल बात कर लिए थे लेकिन ऊपर भी दे रहे हैं। CO को ओन बोलते हैं और इसको फेनिल। जितने ग्रुप हैं एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, CH3, यहाँ पे एक मेथल जोड़ देंगे। देख लीजिए, मेथल की प्रायोरिटी पहले, ये बॉन्डिंग से कोई भी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो मेथल की प्रायोरिटी फर्स्ट पहले लेंगे। जिधर देख लेंगे कि कार्बन से नज़दीक है वहीं से कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो देख लीजिए, इधर से 1 2 3 चौथे पे पड़ेगा, इधर से दूसरे पे, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो क्या लिखेंगे,
दो, दो पे क्या लगा है, ये इसको CH3 मतलब इसको मेथिल बोलेंगे, तो 2 मेथिल, ठीक, 2 मेथिल। और बॉन्डिंग किस पे है, 3 पे, तो 3। और ट्रिपल बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ देख लीजिए आयन लगाते हैं, तो 3 तीसरे नंबर पे आयन है, 3 आयन। अब कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए यहाँ देख लीजिए पेंट लिखते हैं, पेंट। ये हमारा IPSC नाम निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम CH3 ले लें, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस होगी, जहाँ पे मेथल ग्रुप नज़दीक होगा जिस कार्बन से, वहीं से कार्बन की नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। तो दूसरे देख लीजिए, पहले मेथिल को लिखेंगे, तो कितने नंबर पे मेथिल है, 2 नंबर पे, तो 2 मेथिल। बॉन्डिंग कितने नंबर पे है, पहले पे है। दूसरे बॉन्डिंग के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ठीक है। तो 1 इन, ठीक है। कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट, ठीक। तो हमारा IPSC नियम निकल के आ गया। फिर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरे एग्जांपल में हमारा CH3 CH3 यहाँ पे मेथल ग्रुप जोड़ देंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ेंगे। अब ये देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए मेथिल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे पहले देखते हैं, मतलब देते हैं। तो मेथिल जिधर से जिस कार्बन से नज़दीक पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो इधर से तीसरे नंबर पर पड़ेगा, इधर से दूसरे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पे मेथिल, तो मतलब 2 मेथिल, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या है, 2 मेथिल। तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी के लिए क्या लिखते हैं, OH के लिए ऊपर देख लीजिए, ये यहाँ पे ऑल लिखते हैं, फिर आ जाइए नीचे, तो 2 मेथिल 3 पे ऑल, 3 ऑल, ठीक। अब कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट लिखेंगे, लेकिन इसमें जो है एन लगा देंगे, ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि एल्केन बन रहा है ना, इसलिए ब्यूटेन। एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा CH3 CH C के ऊपर वो लगा देंगे, मतलब कीटोन इसको कहेंगे, फिर CH2 CH3, यहाँ पे CH3। फिर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखेंगे, तो किधर से नज़दीक होगा फंक्शनल ग्रुप, ये इधर से, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमारा दूसरे नंबर पे मेथिल, तो मतलब 2 मेथिल। और कीटोन है, ठीक है, तीसरे नंबर पे कीटोन, तो कॉमा लगाएंगे 3। कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं ओन लिखते हैं, ठीक है, तो 3। अब यहाँ मतलब 3 ओन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसके लिए पेंट लिखेंगे, और मतलब ओन लगाएंगे तो पेंट क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। ये हमारा IPSC निकल के आ गया। फिर पांचवें एग्जाम्पल की बात करते हैं, सब मतलब जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, सब जितने एग्जाम्पल हैं एक एक करके सब में यूज कर रहे हैं, सबको समझा दे रहे हैं। फिर पांचवें की बात करेंगे, CH3 CH CH2 CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा, ठीक। अब यहाँ पे CH3 लगा दें, ठीक।
अब यहाँ देखते हैं जो मेथिल ग्रुप की प्रायोरिटी CHO से कम होती है, मतलब पहले CHO को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे मेथिल ग्रुप से। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नज़दीक पड़ गया 1 2 3 और यहाँ 4। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे मेथिल है, 3 मेथिल और कितने कार्बन मतलब हैं, तो 4। ठीक, तो एक पर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं अल, तो 4 कार्बन, तो ब्यूट 1 ब्यूटेनॉल। ठीक, ये हो गया। अब जो है छठे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो 6 मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा 6। छठे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो CH3 CH फिर CH2 CH3, यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेंगे, यहाँ पे CH3 लगा देंगे, यहाँ पे हम फेनिल लगा देते हैं। ठीक, फेनिल है इससे, मतलब फेनिल तो आप लोगों को बताया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग मेथिल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग कार्बन की हो जाएगी। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, हमारा दूसरे नंबर पे मेथिल है, दूसरे कार्बन पे, तो 2 मेथिल। ठीक, अब तीसरे पे फेनिल है, तो कुछ 3 फेनिल लिख देंगे। ठीक, अब कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 3 4 5 5, तो क्या लिख देंगे, पेंटेन। ये APSC निकल कर आ गया। फिर 7वें एग्जाम्पल की बात करेंगे, CH3 CH COOH, मतलब जितने एग्जाम्पल हैं सब में एक एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम OH जोड़ देंगे, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, या वहाँ पे एमाइड ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसकी होती है COOH की, मोर एसिडिक होता है, तो यहाँ से प्रायोरिटी करेंगे, तो 1 कार्बन यहाँ से स्टार्ट करें, 2 3 4। ठीक, तो यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, 2 अमीन। ठीक, 2 अमीन। तीसरे पे 3 ऑल, और हाइड्रोक्सी के लिए ऑल लिखते हैं, 3 ऑल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन, और COOH के लिए OH जोड़ देते हैं, OH मतलब 2 अमीन 3 ऑल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक लिख देंगे जैसे। जो कल मतलब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, तो उसका सलूशन हम बता रहे हैं, जिसका सही होगा कमेंट बॉक्स में मतलब रिप्लाई कीजिएगा कि हमारा सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से जिधर से मतलब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की नियर मतलब नज़दीकी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से ज़्यादा दूसरे नंबर पर पड़ जाएगी, 1 2 3 4 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आयन है, मतलब 3 कार्बन के लिए आयन लिखते हैं, तो 2 आयन। ठीक, और कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, या इसको एक फॉर्म और लिख सकते हैं या लगा के। ठीक, तो ये आयन उधर कर दीजिए, पेंट में जोड़ दीजिए, तो 2 पेंटाइन, यही आंसर होगा। जिसका सही है कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, इतना ही आज के लिए काफ़ी। और ये हमारा जो APSC नाम है वो एंड हो गया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि किसी को डाउट हो तो जो है मतलब कमेंट कीजिएगा, हम उसके मतलब उस क्वेश्चन का डाउट सॉल्व करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू।